कि कल करेंगे और आज के दिन भूल जाएंगे कि यार अब शुरू कहाँ से करें या क्या करना है। तो कुछ नहीं, आप सोने से पहले बस अपने ऐसे 4-5 टारगेट्स रखो या 3-4 टारगेट्स रखो जो कि आपको अगले दिन करने हैं। कि आप पढ़ तो रहे होगे बहुत ज़्यादा और लास्ट में आपको बर्नआउट हो जाएगा, फाइन, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लैट 2026 में एक अच्छी रैंक लाके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट 2026 में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आप करेंगे और अवॉइड करेंगे अल्टीमेटली उसी से आपका रिजल्ट जो है आएगा। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पे जानेंगे और स्पेसिफिक तरीके से जानेंगे कि वो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं और उन एरियाज़ को जो आप जनरली फॉलो करने वाले हो उनमें आपको क्या अवॉइड करना होता है। फाइन, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को क्लैट में बोला जाता है वो होगी आपकी वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के यहाँ पे हम 2 एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। एक आपकी नॉर्मल जो इंग्लिश के सेक्शन में काम आने वाली है आपके, ठीक है, फाइन, एंड दूसरी हमारी जो होगी वो होगी आपके लीगल वोकैब, ठीक है, लीगल वोकैब। सो आपको दोनों में ही अपना जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है। मेक श्योर आप इनको जो है मग नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको जो है केवल मगिंग पे रिलाई नहीं करना है, बल्कि उसको जो है समझना है किस कंटेक्स्ट में वो यूज हो रहा है, क्योंकि केवल मतलब जानने से, एंटोनिम सिनोनिम जानने से आप उसके अंदर के छुपा डीपर मीनिंग नहीं जान पाओगे। जिस लेवल के क्वेश्चंस हमारे पैसेजेस जो होते हैं, जो हमारे क्लैट में आते हैं, दे गो बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग, ठीक है। सो वो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको उसका कंटेक्स्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मग करने से अच्छा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो अपने लिए बर्डन क्रिएट करोगे, लर्न इट विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के थ्रू आप लोग याद करोगे, सो आप एक रूट वर्ड से मल्टीपल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे और याद भी रख पाओगे। सो आपको डेली रीडिंग करनी है, वर्ड लिस्ट और उसका यूजेज जो है समझना ही समझना है। फाइन, सो इसके लिए हमारी मॉर्निंग में जो एडिटोरियल क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ हमारी जो होती है स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना। अब क्या होता है कि कई बार एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यू आर नॉट सपोज टू रश थ्रू क्वेश्चंस केयरलेसली और फोकस ओनली ऑन स्पीड वाइल कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। सो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। तो आप कैसे कर सकते हो? आप ये टाइम्ड प्रैक्टिस के साथ मेक श्योर आप डेली जो है अपना टाइम रिड्यूस कर रहे हो, और प्रैक्टिस के साथ जब आप अपना रेगुलर चीज़ें कुछ करोगे तो आपकी स्पीड भी अपने आप इंक्रीज होने लगेगी। सो प्रैक्टिस अंडर टाइम्ड कंडीशन और रीडिंग स्पीड को खासकर आपको इंप्रूव करना है। एक्यूरेसी फिर उसके बाद हमेशा जो है वेरीफाई करो कि किस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी जो है इंप्रूव हो रही है। रेगुलर जो भी आप सेक्शनल टेस्ट या इनफैक्ट मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है, ठीक है। सो जो भी चीज़ ऊपर नीचे होता है आपको उस पर काम करना है। फिर आगे अगर हम देखें हमारा सीआर का जो सेक्शन रहता है खासकर, अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन होता है बच्चे अक्सर इसको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह सॉल्व करने लगते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है। फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा और उसी चीज़ के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को जो है लग जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यू आर नॉट सपोज टू जंप स्ट्रेट इनटू सॉल्विंग दीज सीआर क्वेश्चंस बिना कॉन्सेप्ट के, क्लैरिटी के। सो हर एक सीआर के क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। सो आपको बेसिक जो होते हैं, बेसिक्स पता होने चाहिए, चाहे आर्गुमेंट, एजम्पशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग, इनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, और हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वो क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके, और वो आप फिर बाद में जब आप अपने मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी जो होती है स्पीड बच्चा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को करेंगे, सो डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी। और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारे सीआर के सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो यही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो होता है कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी होती है वो मिसिंग रहती है। तो आपको हर एक चीज़, क्योंकि अलग अलग टाइप के, चाहे स्ट्रेंथ बेस्ड, वीक बेस्ड, स्ट्रेंथनिंग बेस्ड, वीकनिंग बेस्ड, आपके इन्फरेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, जिस भी तरीके के एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा करना है। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें मॉक एनालिसिस का, सो मॉक एनालिसिस की मैं एक चीज़ बोल
बोलती हूँ यहाँ पे कि बच्चे कई बार क्या करते हैं, केवल मॉक देने से मतलब रहता है, उसमें स्कोर पता चल गया उनको, बस दैट्स इट, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। डू नॉट टेक मॉक्स जस्ट फॉर स्कोर्स एंड इग्नोर डिटेल्ड पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। मॉक को किस तरीके से एनालाइज करना होता है, आपको रिव्यू करना होता है उसको कि हाँ भाई कौन से सेक्शन में आपके सबसे ज़्यादा जो है स्कोर आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में सबसे कम स्कोर आ रहे हैं, कितने आपके जो है क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, और जो है उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें दोबारा उनको सॉल्व करो, जो छूट गए हैं उनको रीअटेम्प्ट करो। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। सो रिव्यू करना है हर एक मॉक को, आइडेंटिफाई करना है आपका पैटर्न क्या है, गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, और सॉल्व करो जो भी हमारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं कहूँ का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं, वो होता है अपने डे को शेड्यूल ना करना। प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि कल करेंगे कल करेंगे, और आज के दिन भूल जाएंगे कि यार अब शुरू कहाँ से करें या क्या करना है। तो कुछ नहीं, आप सोने से पहले बस अपने ऐसे 4-5 टारगेट्स रखो या 3-4 टारगेट्स रखो जो कि आपको अगले दिन करने हैं। डिटेल में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं, बस टारगेट रखो। जैसे ही आपको जो भी आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से आपको वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। सो आपको अपना रियलिस्टिक एक डेली टाइम टेबल रखना है, एंड टारगेट्स जो है एक दिन प्रायर, ठीक है, एक दिन प्रायर, एक दिन पहले, सोने से पहले जो है अपने टारगेट्स जो है सारे सेट करके रखने हैं। फाइन, और ये सारी की सारी चीजें आपको एक तरीके से एक बैलेंस प्रैक्टिस करने का मौका भी देगी। फाइन, एंड डू नॉट स्टडी जस्ट रैंडमली, बिना किसी स्ट्रक्चर के। उससे क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप पढ़ तो रहे होगे बहुत ज्यादा और लास्ट में आपको बर्नआउट हो जाएगा। फाइन, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आता है नेग्लेक्टिंग रीडिंग प्रैक्टिस। अब आपका जो पूरा पेपर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी रखनी है, आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा रखना है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। तो उसके लिए आप लोग रीडिंग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, नोवेल्स, एनीथिंग दैट यू विश टू रीड, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, रीडिंग कंपलसरी है। 30 to 45 मिनट्स की रेगुलर रीडिंग आपको करनी ही करनी है। फाइन, सो रीड एडिटोरियल, लीगल पैसेजेस, और वैरायटी रखनी है, डाइवर्स आर्टिकल्स डेली टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंशन, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जान सको। एंड डू नॉट लिमिट योरसेल्फ कि केवल आप एक पर्टिकुलर तरीके का स्टडी मटेरियल, एक पर्टिकुलर टाइप के पैसेजेस पढ़ रहे हो, उससे आपका जो है पैसेजेस में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी और आपकी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फाइन, एंड फिर इसके बाद हम होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आता है कि आप ओवरलुकिंग रिविजन। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवाइज करना यहाँ पे क्या क्या है आप लोगों को, करंट अफेयर्स, वोकैब, फॉर्मूलाज, जो भी आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वीकली जो है रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि बस आप एक बार में पढ़ रहे हो, रिविजन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सो वो चीज़ नहीं करनी है कि पाइलिंग अप न्यू मटीरियल विदाउट रिविजिटिंग व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर। सो अगेन सेम चीज़ इससे होती है। आप लोगों को लगेगा तो ऐसा आपने बहुत कुछ पढ़ चुका है, लेकिन उसका कुछ एज सच कुछ फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी वो चीज़ें हो गई हैं जिस एस्पेक्ट में आपको देखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाउ अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान चाहिए और पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, जिससे कि आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो आपका जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का वो सच हो जाए, और एक पर्सनल गाइडेंस डेफिनेटली आपको जो है एक करेक्ट पैटर्न, एक करेक्ट रास्ते पे रखेगा, जिससे कि आप इधर उधर नहीं भटक पाओगे, ठीक है। और आपको भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों में जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स है वो किस तरीके से हैं। सो उसके लिए बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाओगे, अड्डा 247 की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, ऑल कोर्सेज में आप जाओगे, ठीक है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेज में जाओगे, इधर लॉ एंट्रेंसेज में जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके जो है बहुत सारे एग्जाम से लॉ के रिगार्डिंग, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करो आप उसके लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप क्लैट के लिए कर रहे हो, सो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर क्लैट यूजी 2006 स्पेसिफिकली ओनली टू टारगेट क्लैट वी हैव दिस 100 days विक्टी प्रो बैच, ठीक है। सो इसमें आप लोग जो है अभी बेस्ट टाइम चल रहा है, लोवेस्ट ऑफर है हमारा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एनरोल हो सकते हो। इन केस आपको जो है क्लैट के साथ साथ एलेट और एमएच से भी टारगेट करना है, सो दीज आर द बैचेस दैट वी जनरली प्रेफर। इसमें आपको जो है हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी बुक्स की। फाइन, सो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। यहाँ पे एके लाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप जो है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं। एके लाइव यहाँ पे करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो आपको 50% का 18 मंथ्स की वैलिडिटी वाला। दैट मीन्स अगर आप अभी क्लास 11th में हैं, अपीयरिंग में हैं, सो आपके लिए 18 मंथ्स का ये पैकेज रहेगा 50%। ऐप के थ्रू आपको और ज़्यादा ये इनएक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत 14,314 रुपीज़ का केवल आपका ये हो जाएगा 18 मंथ्स का पैकेज, ठीक है। सब कुछ रहेगा इसमें, स्ट्रक्चर्ड प्लान, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा आपको क्या पढ़ना है, एंड टीचर का सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा।
फाइन स्टूडेंट्स, नाउ इन केस आपको कोई भी क्वेरी है बैचेस के रिगार्डिंग, सो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें, आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये मेरी मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को जो है प्रॉपर गाइडेंस मैं जो है प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली गो फॉर, किसी भी तरीके से आपको कोई भी अगर डाउट है तो इस मेल आईडी पे ज़रूर मेल करें, और ये कोड है AK Live, इस पे जो है अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें। सो यस, एंड इसके अलावा YT की हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं बच्चों, उसकी जो PDF हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली हैं। सो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।